दिस इज अंकिता अवस्थी। वेलकम टू माय चैनल अंकिताज विजन्स। तो बच्चों, आप सभी लोग अंडरटेकिंग के फॉर्मेट के बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ चुके थे, इस वजह से मैंने ये वीडियो बनाने की सोची है। सो बेसिकली जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में यहाँ पर बच्चे जा रहे हैं एडमिशन के लिए, तो उनके पास अगर कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, मैंने आपको पहले भी क्लियर कर दिया है कि अगर आपके पास लास्ट ईयर की मार्कशीट नहीं है, प्लस अगर आपके पास यहाँ पर माइग्रेशन सर्टिफिकेट नहीं है, तो आप लोग अंडरटेकिंग का फॉर्मेट दे सकते हो। बेसिकली मैंने आपको ये नोटिस भी दिखाई है। अभी मैं आपको ये बता दूंगी कि अंडरटेकिंग के फॉर्मेट मतलब आप कहाँ से दो, क्या है ये चीज़ के बारे में। सबसे पहले मैं आपको ये नोटिस दिखा दूं कि यहाँ पर जो इन्होंने नोटिस प्रोवाइड करी है, उस नोटिस में इन्होंने ये क्लियर कट बोला है कि आप लोग अंडरटेकिंग मतलब कि आप लोग अपना माइग्रेशन सर्टिफिकेट और जो लास्ट ईयर की मार्कशीट है वो लेट में दे सकते हो। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप अभी के अभी यहाँ पर ला करके दे दो। यहाँ पर मैंने ये चीज़ क्लियर भी करी है, लेकिन उसके बावजूद भी कई सारे बच्चे इस चीज़ को पूछ रहे हैं। सो प्लीज़ आप इस चीज़ को एक बार इस नोटिस को पढ़ लीजिएगा। इस नोटिस में देखो साफ साफ लिखा हुआ है, ये यहाँ पर देखो लिखा हुआ है कि एडमिशन प्रोसीजर नो, मतलब कि आपका यहाँ पर जो लिखा हुआ था एग्जिस्टिंग क्लॉज, मतलब कि यहाँ पर जो अभी तक चल रहा था उसके बारे में। अब ये अमेंडमेंट मतलब कि यहाँ पर अमेंडेड जो भी अमेंडेड का क्लॉज, मतलब कि जो अब यहाँ पर अमेंड किया गया है, मतलब कि अब यहाँ पर ये अलाउ किया गया है कि आप अपना यहाँ पर देखो माइग्रेशन और कैरेक्टर के बारे में लिखा है 30 सितंबर, ठीक है। और ये जो दूसरा लिखा हुआ है ना, तो देखो लिखा हुआ है फाइनल रिजल्ट एंड क्वालिफाइंग डिग्री एग्जामिनेशन, ये आप दे सकते हो 30 सितंबर। आप लोग अपनी फाइनल की जो रिजल्ट होता है प्लस जो भी आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट है वो आप 30 सितंबर में दे सकते हो। पूरी तरह से यहाँ पर इन्होंने क्लियर कर दिया है। सो प्लीज़ आप यूजी हो चाहे पीजी हो, आप दोनों के लिए मैं ये बोलूँगी कि आपको यहाँ पर ये आपको मतलब आप आराम से इंतज़ार कर लो। अगर आपके पास लास्ट ईयर की मार्कशीट नहीं है तो यहाँ पर इन्होंने क्लियर कर दिया है कि अगर लास्ट ईयर की मार्कशीट नहीं है तो आराम से यहाँ पर लास्ट क्वालिफाइंग डिग्री अगर नहीं है सो आप उसके लिए यहाँ पर अंडरटेकिंग का फॉर्मेट दे दो। और अगर आपके पास माइग्रेशन नहीं तो 30 सितंबर तक आपको टाइम मिल जाएगा, 30 सितंबर तक आप यहाँ पर ला करके दे देना। अब दूसरी बात कि अंडरटेकिंग का फॉर्मेट कहाँ मिलेगा। अंडरटेकिंग का फॉर्मेट यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोडेड नहीं है सन 2025 का। सो आपको यहाँ करना जो है वो मैं आपको बता दे रही हूँ। दिस इज़ नॉट पूरा इंपॉर्टेंट कि हाँ यहाँ पर पूरा यही हो, लेकिन मैं आपको एक कहीं ना कहीं से आइडिया दे रही हूँ कि आप ये कर सकते हो। ये करना मतलब कि सबसे पहले तो आप जब यूनिवर्सिटी जा रहे हो तो यूनिवर्सिटी जा करके थोड़ा पहले से ही चले जाओ। सुबह में आप उनसे पता कर लो कि अंडरटेकिंग का फॉर्मेट हमें कहाँ मिलेगा, क्योंकि सन 2025 का अंडरटेकिंग का फॉर्मेट हमारी वेबसाइट पर अपलोडेड नहीं है। सो आपका अगर वेबसाइट पर अपलोडेड नहीं है तो अगर वो कहेंगे कि अंडरटेकिंग का फॉर्मेट लगाओ, तब भले आप अंडरटेकिंग का फॉर्मेट अगर वो दे देते तो लगा लेना। अगर नहीं कहते हैं तो आपको तब तक के लिए क्या करना है, अगर इन केस वो अलाउ कर दे तो तब तक के लिए कुछ नहीं करना है। यहाँ पर डायरेक्टली डालना है BBAU अंडरटेकिंग फॉर्मेट। यहाँ पर ऐसे डालो BBAU अंडरटेकिंग फॉर्म। तो यहाँ पर सिर्फ एक ये फॉर्म अवेलेबल है सन 2022 वाला, ये सन 2022, क्योंकि मैंने सन 2024 वाला एक मैंने ग्रुप पर भेजा था, लेकिन वो मुझे आपका ये जो फॉर्मेट है वो फिलहाल मिल नहीं रहा है। यहाँ पर सारे जो भी आपके डाउनलोडेड जो भी ये मिल रहे हैं, मुझे नहीं समझ आ रहा फिलहाल क्या मिल रहे हैं। लेकिन ये मैं आपको बोलूँगी कि अगर आपको यहाँ पर इन केस अंडरटेकिंग का फॉर्मेट नहीं मिल रहा है तो आपका जो प्रीवियस का, अभी मैं एक बार ये डाउनलोड वाला करके देख लेती हूँ जो भी इन्होंने डॉक्यूमेंट्स दिए हैं। इस डॉक्यूमेंट्स को एक बार हम देख लेते हैं। ये है SC ST स्टूडेंट्स के लिए, ये तो स्टडी टूर वाला है। चलो ये आपके लिए नहीं है फिलहाल, ये आपके लिए नहीं है, चलो छोड़ो, ठीक है, ये आपके लिए नहीं है। अब हम आपको अंडरटेकिंग का फॉर्मेट बता देते हैं एग्जैक्टली कि अंडरटेकिंग का फॉर्मेट करना क्या है। ये जस्ट सन 2022 वाला जो अपलोडेड है ना, ये वाला आपको डाउनलोड करना है सबसे पहले। ये आप यहाँ पर PDF देखोगे ना, तो ये देखो ऊपर लिखा हुआ है अंडरटेकिंग फॉर्मेट। यहाँ पर जो ये लिखा हुआ है ना कि यहाँ जो ये डेट दी हुई है, इस डेट को आप 30 सितंबर 2025 कर सकते हो। ये चीज़ अपने यूनिवर्सिटी में पता कर लेना। तो जिसको भी अंडरटेकिंग का फॉर्मेट मतलब अगर लग रहा है कि हमको देना है, हमको यहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे पास अभी अवेलेबल नहीं है, तो यहाँ पर आप लोगों को कुछ नहीं करना है। यहाँ पर आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ इनसे पता कर लेना है कि क्या हम ये वाला अंडरटेकिंग का फॉर्मेट दे सकते हैं। और अगर नहीं तो देखो यहाँ पर कहीं पे भी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी नहीं लिखा है, तो आपको डायरेक्टली करना ये है कि आपको डालना है नॉर्मली अंडरटेकिंग फॉर्मेट फॉर
डॉक्यूमेंट सबमिशन, ठीक है। अब ये जो भी अंडरटेकिंग का फॉर्मेट है ना, ये देखो यहाँ पर आपके सारे, जब इमेजेस पर जाओगे तो यहाँ पर आपके सारे फॉर्मेट देखो ओपन होके आ रहे हैं, जिसमें ऊपर यूनिवर्सिटी का नाम पड़ा हुआ है वो वाला अंडरटेकिंग का फॉर्मेट मत देना। जिसमें ऊपर यूनिवर्सिटी का नाम नहीं पड़ा है तो आराम से वो वाला अंडरटेकिंग का फॉर्मेट दे सकते हो। सो बेसिकली मैं आपको इतना बोलूँगी कि कहीं ना कहीं इसी तरह से आपको ये अंडरटेकिंग का फॉर्मेट अवेलेबल कर लेना है। इसी तरह का आप अंडरटेकिंग का फॉर्मेट डाउनलोड कर लो और वही वाला डाउनलोड करके आप यहाँ पर फिल करके ले करके चले जाना। अगर वो ले रहे हैं तो फार बेटर देन है, अगर नहीं ले रहे, ये देखो टीसी और माइग्रेशन यहाँ पर इन दोनों के लिए यहाँ पर अवेलेबल है। ये किसी भी यूनिवर्सिटी का यहाँ पर नाम ऐसा शो नहीं करा गया है। सो ये आप दे सकते हो। और अगर आपसे ये बोलते हैं कि नहीं हमको ये वाला अंडरटेकिंग का फॉर्मेट नहीं चाहिए, तो आप डायरेक्टली उनसे बोल दो कि सर हमें आप अंडरटेकिंग का फॉर्मेट अवेलेबल करा दीजिए, क्योंकि हमारे पास आपने कोई भी यहाँ पर साइट पर अंडरटेकिंग का फॉर्मेट नहीं दिया हुआ है, ठीक है। सो आप ये चीज़ उनसे एक बार बोल सकते हो, या फिर आप एक और ऑप्शन कर सकते हो कि अपने आप से एक अंडरटेकिंग का फॉर्मेट बना सकते हो, या फिर आप अपने आप एक अंडरटेकिंग का फॉर्मेट बना लो जिसमें आप क्लियर कट ये सारी चीज़ें शो कर दो कि हाँ हम ये डॉक्यूमेंट्स नहीं ला पाए हैं और ये डॉक्यूमेंट आपकी जो भी एज पर नोटिस, जो आपकी नोटिस आई है उस नोटिस के अकॉर्डिंग हम 30 सितंबर में अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को प्रोवाइड कर देंगे। आप ये 2-3 स्टेप्स अपना सकते हो, इन 2-3 स्टेप्स को फॉलो कर सकते हो अगर आपको ऐसा लगता है तो आपको मैंने अभी बता दिया है, आइडिया मैंने दे दिया है। अब इसमें सारे आइडियाज़ को एक्सेप्ट करके यूनिवर्सिटी जाना है तो वो भी कर सकते हो, और अगर नहीं तो डायरेक्टली यूनिवर्सिटी में जा करके बोल दो कि भाई हमारे पास अंडरटेकिंग का फॉर्मेट अवेलेबल नहीं है, क्या आप यहाँ पर या तो एक एप्लीकेशन लिख के दे दो, एप्लीकेशन से अगर मान जाए वो लोग तो एप्लीकेशन दे दो, अदरवाइज यहाँ पर डायरेक्टली उनको बोल दो कि हमारे पास ये सुविधा अवेलेबल है, हम एप्लीकेशन लेके आए हैं, हम अपना ये वाला अंडरटेकिंग लेकर के आए। अगर वो एक्सेप्ट करते हैं तो बढ़िया है, नहीं एक्सेप्ट करते तो डायरेक्टली आपके पास क्वेश्चन रहता है कि कोई भी अभी साइट पर अंडरटेकिंग का फॉर्मेट इन्होंने अपलोड नहीं किया है, और हो सकता है यहाँ पर जब आप आओगे तो उसके पहले अंडरटेकिंग का फॉर्मेट ये लोग अपलोड कर दें। तो आप लोगों से इतना रिक्वेस्ट है कि आप लोग भर के इनकी ईमेल आईडी पर मेल करो, इनकी ईमेल आईडी पर भर के बच्चे मेल करो कि भाई अंडरटेकिंग का फॉर्मेट अवेलेबल कराएं, अंडरटेकिंग का फॉर्मेट अवेलेबल कराएं, अंडरटेकिंग का फॉर्मेट अवेलेबल कराएं। तो जितने ही मेजॉरिटी में यहाँ पर मेल जाएगा उतने ही मेजॉरिटी के साथ में आपकी नोटिस यहाँ पर अंडरटेकिंग की आ जाएगी, और फिर वो अंडरटेकिंग का फॉर्मेट आप ले करके फिल करके यहाँ पर जा सकते हो। क्योंकि उस दिन अगर यहाँ पर यूनिवर्सिटी में मांगोगे जल्दबाजी में, कहीं कैफे दूर है, कहीं कुछ कैफे यूनिवर्सिटी के अंदर है, लेकिन यूनिवर्सिटी इतनी बड़ी है कि वहाँ पे तुम्हारे डिपार्टमेंट से कैफे इतना दूर पड़ जाएगा, लाइब्रेरी में भी हो जाता है प्लस कैफे में भी हो जाता है, तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत ही मतलब हैक्टिक हो जाएंगी। तो इसलिए जितना ज़्यादा आप अभी घर बैठे बैठे मेल करोगे तो वैसे ही ये लोग नोटिस निकाल देंगे। तो भर के आप लोग इस हिसाब से नोटिस निकालो कि हाँ, ये इस हिसाब से मेल करो कि अंडरटेकिंग का फॉर्मेट प्लीज़ आप अवेलेबल करा दीजिए। अंडरटेकिंग का फॉर्मेट एक ऐसा मेल लिख दो जिसमें क्लियर कट ये लिखा हुआ है कि भाई हाँ सर हमें अंडरटेकिंग का फॉर्मेट चाहिए, अंडरटेकिंग का फॉर्मेट हमें अवेलेबल करा दीजिए। इस टाइप का कोई एक बढ़िया प्रोफेशनल मेल लिखो, और ऑलमोस्ट सारे बच्चे यहाँ पर क्लियर कट मैंने बोल दिया है, सारे बच्चे यहाँ पर मेल करोगे तो आप सभी को, क्योंकि देखो ये सभी का काम है, ऐसा तो है नहीं कि तुम सारे के पास, कुछ बच्चे होंगे जिनके पास सारा डॉक्यूमेंट रहेगा। तो यहाँ पर मैं आपको बोल दे रही हूँ कि भाई अपना चुपचाप एक बढ़िया सा मेल लिखो, और मेल लिखने के बाद अपना क्लियर कट इनको मेल कर दो। इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर जो भी यहाँ पर मेल पड़ी हुई है यूनिवर्सिटी की उनको कर दो, या अपने डिपार्टमेंट कर दो, जिसको भी कर दो, अपना मेल कर दो, तुम्हारा वैसे ही नोटिस आ जाएगी। जब मेजोरिटी में यहाँ पर मेल जाएगी कि हाँ अंडरटेकिंग की डिमांड है तो आपका अंडरटेकिंग का फॉर्मेट यहाँ पर दे भी दिया जाएगा। तो ये आपसे रिक्वेस्ट है, इतना काम कर लो। इस वजह से मैं सुबह उठ के, ये बस सुबह ही अभी मैं वीडियो बना रही हूँ क्योंकि मुझे ये एकदम से दिमाग में आया, तो मैंने सोचा ये चीज़ आपको क्लियर कर दूँ। क्योंकि यहाँ पर देखो कई सारे ऑप्शंस मैंने आपको दे दिए हैं, अब इसमें कौन सा ऑप्शन आपको चेक करना है, कौन सा ऑप्शन देखना है, तो इस चीज़ के बारे में आप खुद ही वहाँ पर अपने आप से डिसाइड कर लो कि क्या करना है। सबसे पहले तो आप अपने मेल कर दो, सारे बच्चे जितना मेजॉरिटी में मेल करोगे उतना ही यहाँ पर नोटिस अच्छे से प्रोवाइड हो जाएगी। अब नेक्स्ट वीडियो रहने वाला है कि जो बच्चे यहाँ पर पूछ रहे थे कि मैम डॉक्यूमेंट का क्या करें, तो हम आपको क्लियर कर देंगे कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लेकर के जाना है। तो उसके लिए मैं वीडियो प्रोवाइड भी कर चुकी हूँ, लेकिन आप लोगों ने नहीं देखा है। प्लस एक वीडियो रहेगा 4th और 5th लिस्ट के बारे में, अगर 5th लिस्ट आएगी तो, अदरवाइज 4th लिस्ट के बारे में
मैं एक बार बात करूंगी आज यूनिवर्सिटी में, अगर मुझे लगेगा तो मैं आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगी, नहीं लगेगा तो मैं नहीं प्रोवाइड करूंगी, ठीक है। अगर आपको और भी कोई यूनिवर्सिटी के बारे में या फिर और भी कोई BBAU के रिगार्डिंग आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो, मैं आपको उस पर वीडियो बना करके दे दूंगी। थैंक यू सो मच बच्चों, ध्यान रखना, और कोई भी दिक्कत समस्या हो तो मुझसे कॉल करके बात कर सकते हो। कॉल करके बात करने के लिए आपको मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करना पड़ेगा। इंस्टाग्राम पर मैसेज करने के लिए अंकिताज विजन्स के नाम से मेरी आईडी है, और मेल पर भी मैसेज कर सकते हो। मेल और इंस्टाग्राम दोनों की आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां पर जाओ, आपको क्लियर कट मेरा आईडी वगैरह मिल जाएगा, वहां पर मैसेज कर देना। आपको कुछ गाइडलाइंस मिलेगी, अगर आप उन गाइडलाइंस को फॉलो करते हो तो आपको मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच, ध्यान रखो, परेशान मत होना, कोई दिक्कत समस्या हो तो मुझे बता देना, मैं आपकी हेल्प करने के लिए यहाँ पर मौजूद हूँ। थैंक यू।